अजमेर जिले के तबीजी ग्राम पंचायत में बीती 7 मार्च को मनरेगा में मजदूरी करने वाली लड़की संजू गुजर मजदूरी करते हुए नरेगा साइट पर बेहोश होकर गिर गई, जिसके चलते उसे आनन फानन में गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखाया, लेकिन लड़की को होश नहीं आया। उसके बाद उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लाया गया, जहाँ संजू गुजर की इलाज के दौरान मौत हो गयी। संजू के परिजनों ने आज अजमेर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जाँच कर सरपंच सचिव, LDC और नरेगा मेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और अनिश्चित काल तक धरना देने की चेतावनी भी दी है। क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। हाँ बताइए आज के समय में। देखिए, तबीजी में नरेगा में 7 मार्च को एक लड़की जो काम कर रही थी संजू गुजर, उसकी अचानक तबीयत ख़राब होती है, अचानक पता नहीं क्या होता है और वो बेहोश होती है और बेहोश होके वो वहाँ उसके जब तक हॉस्पिटल लाते हैं उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल में होती है। तो जब उसकी डेथ होती है तो गांव के लोग और उनके घर ये वाले ये कहते हैं कि भाई हमारी ये लड़की की डेथ कैसे हुई, उसका जांच होनी चाहिए, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। लेकिन मिली भगत से केवल उसका न तो पोस्टमार्टम किया जाता है और न उसके लिए जांच बिठाई है। अभी तक आप देखिए 7 मार्च से आज कितने दिन हो गए, उसके बाद भी उस गरीब आदमी को बेचारे को न्याय नहीं मिल रहा। और वो बच्ची का तुरंत में ले जाकर जैसे ही अस्पताल में उसकी डेथ होती है उसको घर ले जाके और उनके ऊपर दवा बना के उसकी डेथ बॉडी को जला दिया जाता है और जलाने के बाद उनको प्रेशर बनाया जाता है कि अब आप आगे कार्रवाई नहीं करोगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार में किस तरह से अत्याचार होंगे। आज महिला के ऊपर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं और एक नरेगा में अगर महिला की डेथ हो गई है, बच्ची की डेथ हुई है तो उसकी पूर्णतः से जांच होनी चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्यों हुई है, पता लग जाता सही तरीके से कि बीमारी से हुई है या किसी कारण से हुई है, कारण तो पता लगता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहती हूँ, उस गरीब परिवार को जो कमाने वाली बच्ची थी उसकी डेथ हो गई तो उसको प्रशासन उसको सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिलाए और मुआवजा दिलाने के बाद उसकी स्पष्ट रूप से जांच करें। अगर जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए। इतना ही हमारा कहना है, क्योंकि आज के ज़माने में आज की जो शासन प्रशासन है उसमें कोई भी सुखी नहीं है। महिलाएं तो जिसमें कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, महिला को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं के न्याय के लिए माँ बाप दर दर भटक रहे हैं, लड़कियों के पढ़ने से लेके और आप ये देखिए इस तरह का बलात्कार से लेके और इस तरह से अगर डेथ होना तो ये तो गलत बात है ना। तो इसकी जांच हो जाए, हम तो इतना कहते हैं जांच होनी चाहिए और उनको प्रशासन द्वारा मुआवजा दिलाना चाहिए। हाँ चलो पास। क्या मामला है? वैसे कहाँ की बच्ची है और क्या मांग लेके आया? ग्राम तबीजी का मामला है। संजू गुजर तबीजी की रहने वाली थी वो और उसकी मां नारायणी 7 मार्च को नरेगा में कार्य पे गई हुई थी। वो करीब 60-62 दिन से उनकी हाजिरी चल रही थी। उस दिन करीब 11-11:15 बजे उसकी तबीयत ख़राब होती है। वहाँ ना वहाँ छाया की व्यवस्था थी, ना पूरे पानी की व्यवस्था थी, ना वहाँ मेडिकल की कोई व्यवस्था। बच्ची जब गिरती है, गिरते ही वो लोग दौड़ते हैं और उसको उठाते तो देखते हैं कि उसके नाक में से खून निकल जाता है और उसको एक गाँव का हमारे पूर्व मेट है मधुसूदन गेना और लक्ष्मण गुजर गांव में लेके आते हैं। गांव में जब बंगाली डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो वहाँ रमेश गुजर खड़ा होता है, उसको बोलते हैं इसको उतरवा के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत सीरियस है, आप अजमेर ले जाइए। उसी समय ग्राम के सरपंच राजेंद्र गेना, LDC इमरान खान वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देख के कहते हैं कोई प्राइवेट गाड़ी मंगाइए, उसमें इसको भेजें। प्राइवेट गाड़ी में उसको, उसकी माँ को और कुछ लोग बैठ के विक्टोरिया आ जाते हैं अपने JLN हॉस्पिटल। यहाँ लाके उसको देखा जाता है। देखने के कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ एक पर्ची भी कटती है। पर्ची कटवाने में हमारे गांव में एक विक्टोरिया के कंपाउंडर जो रहते हैं राकेश जी नाम के, वो वहाँ रहते हैं, वो पर्ची कटवा लेते हैं, वो अपनी पर्ची अपने पास रखते हैं। लड़की मर जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, आनन फानन में उस लड़की का एक भांजा होता है छोटा, उसको एक साइड में ले जा कहते हैं बेटा तुम्हें पैसा दिला देंगे सरकार की ओर से, पोस्टमार्टम मत करवाओ, ना इसकी पुलिस रिपोर्ट करो। उसकी माँ को गांव में पहले भेज दिया जाता है, बाद में उस बॉडी को लाके गांव में आनन फानन में इन्होंने उसका दाह संस्कार करवा दिया। उस दाह संस्कार में तबीजी सरपंच मौजूद था, मुझे भी पता लगा, मैं भी वहाँ मौजूद था। मेरे गाँव का एक वार्ड पंच चंदू मालाकार वो भी मौजूद था। मैंने उस समय दाह संस्कार के टाइम फ़ोटो भी खींच लिए थे, मेरे पास है। उसकी जाँच के लिए हमने जिला कलेक्टर को भी भेजी थी, जिला प्रमुख को दिए थे। हम चाहते हैं कि लड़की के को मुआवजा मिले 10 लाख का और सरपंच, सचिव, LDC और जो मेट थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उन पर कानूनी कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाई जाए। नहीं तो
ये लोग अपना वर्चस्व जमा के बैठे हैं, क्योंकि हमारा सरपंच 2 दफ़े सरपंच बन चुका, तो ये अपने आप को ट्रम्प से भी ज़्यादा भारी समझता है कि मैं जो कहूँगा वही काम होगा। और इस पे पहले धारा 38 के तहत भी एक काम किया गया था। इसके पिता ने एक ज़मीन बेची थी, उसमें मकान बनवाया लालाजी गुजर ने, उसमें ये दोषी पाया गया, मगर उस जांच को ये राजनीतिक दबाव से रुकवा दिया। किसको ज्ञापन दिया? मैंने जिला कलेक्टर को, अभी मेरे साथी थे उनके सामने दिया, मैडम को भी हमने बुलाया था। मैडम को तकलीफ होने की वजह से मैडम अब लेट आई है। कलेक्टर साहब ने कहा सोनी जी ऐसा करो, मैं इसकी जांच पूर्ण करवा देता हूँ, आप धरना मेरे कहने से स्थगित करवा दो, मैं पूर्ण जांच करवा दूंगा। भंवर लाल सोनी, अजमेर जिला किसान सेना प्रमुख।